जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो आज हम नारद भक्ति सूत्र 52 पर चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार है। मूका आस्वादन वत, इसका अनुवाद इस प्रकार है। तो ये पीछे से 51वें सूत्र से चलता हुआ आ रहा है, और जहाँ पर बात हो रही है कि जो भगवान का जो शुद्ध प्रेम है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अनिर्वचनीय है। तो उसके उदाहरण के रूप में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो प्रयास है उसका वर्णन करने का, ये उसी प्रकार है जैसे एक गूंगा व्यक्ति है, वो उसने कुछ खाया और वो उसका टेस्ट बताने की कोशिश कर रहा है। तो उसी प्रकार है। तो चर्चा करते हैं मंगलाचरण के बाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशय नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एका पुरुष पुराना। श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारे कृपाम्बुधिर यस्तम अहं प्रपद्ये। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते। सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हम नारद भक्ति सूत्र के चौथे अध्याय के हम अंदर बात कर रहे हैं अभी, जहाँ पे शुद्ध भक्ति और मिश्रित भक्ति की डिस्कशंस हैं। तो अभी पहले शुद्ध भक्ति के लक्षणों की बात चल रही है, और नारद जी ने पहले सूत्र में बोल दिया कि अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और फिर उन्होंने अपने इस वचन का उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया कि जैसे एक गूंगा व्यक्ति है, उसने बहुत ही स्वादिष्ट उसने कुछ प्रसाद खाया, तो अब वो उसको एक्सप्लेन कैसे करेगा? उसके पास बोलने की शक्ति तो है ही नहीं, तो अवाक है वो। उसको जब तक वो बोल ही नहीं सकता तो फिर कैसे बात बनेगी, कैसे एक्सप्लेन कर पाएगा वो उसको? तो बस उसने जो अनुभव किया उसी के पास अनुभव जो है उसी के पास रह जाएंगे। तो इस विषय को हम अलग अलग दृष्टिकोण और अलग अलग एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, और फिर बात करेंगे कि अगर एक्सप्लेन कर भी दिया तो क्या होगा, और फिर बात करेंगे कि हमारा कर्तव्य क्या है, और फिर इसको कंक्लूड करेंगे। अगर हम बात करें कि इस भौतिक संसार में अगर हम ज्ञान के दृष्टिकोण से बात करें तो सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति जो है वो ब्रह्मा जी दिखाई दे रहे हैं बेसिकली। और ब्रह्मा जी वो खुद इतने सुपर इंटेलिजेंट हैं ब्रह्मा जी, और फिर भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं भागवतम को बिल्कुल शुरुआत में ब्रह्मा जी का कि वो असमर्थ हैं बताने के लिए, ये बात अंकित है। और वहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं विष्णु नु वीर्य गणनाम कतमो अर्हतीत तीह यह पार्थिवाणी अपि कविर विमने रजामसी चस्कंभ यह स्व रहसास्खलता त्रिपृष्ठम यस्मात् त्रिसाम्य सदनाद उरु कंपयानम। और वो बात कर रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि किसमें ताकत है, कौन है व्यक्ति जिसके अंदर इतनी शक्ति है कि जो
विष्णु है वो उनकी शक्ति को, उनकी महिमा को, उनके गुणों का पूर्णतः बखान कर ले। और वो कह रहे हैं कि जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड के उन्होंने रजामसी उन्होंने कण गिन लिए, उन्होंने इतनी उनके पास में इंस्ट्रूमेंट्स और उनके पास फैसिलिटीज़ हैं कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के कण ही गिन लिए। और कह रहे हैं कि वो भी जो है भगवान विष्णु के गुणों को गिन नहीं सकते। वो क्योंकि ये भगवान विष्णु ही हैं जिन्होंने त्रिविक्रम के अवतार में जो उन्होंने अपने जब चरण उन्होंने उठाए थे और ब्रह्मांड को उन्होंने भेद दिया था सत्यलोक तक, और जो जहाँ पर तीनों गुण प्रकृति के निष्क्रिय हो जाते हैं, न्यूट्रल मोड में चले जाते हैं, वहाँ तक उन्होंने पहुँच गए थे। और सारे जितने भी ग्रह अपनी जगह से हिल गए थे बेसिकली अपनी कक्षाओं से हिल गए थे। तो ब्रह्मा जी इस विषय में और ब्रह्मा जी ने यही सेंटिमेंट्स जो हैं वो उन्होंने व्यक्त किए भागवतम के 10वें स्कंद में 14वें अध्याय में, जब ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे थे भगवान को कि और उन्होंने वहाँ पे बोला था कि चाहे पूरे ब्रह्मांड के कण गिन लो, चाहे बर्फ़ के जो कण है वो चाहे गिन लो, और चाहे कोई व्यक्ति जो है सूर्य की किरणों में कितनी किरणें हैं सूर्य की, अगर कोई वो भी गिन ले तो भी कोई भगवान के गुणों को पूर्णतः जो है ना समझ सकता है ना व्यक्त कर सकता है। ऐसा ब्रह्मा जी का मत है। और ब्रह्मा जी के अतिरिक्त हम और जो भक्त हैं, कई भक्त हम उनका आचरण देखते हैं कि वो व्यक्त करते ही नहीं है, प्रयास ही नहीं करते वो व्यक्त करने का। जैसे ऋषभ देव हैं, जड़ भरत हैं, उत्कल है, ध्रुव महाराज के जो बड़े पुत्र हैं। जब ध्रुव महाराज भगवत धाम जा रहे थे तो उत्कल को एक बार माइंड में आया था कि उत्कल को राज्य दे देते हैं, बड़ा लड़का है उसको राज्य दे देना चाहिए, लेकिन वो तो बिल्कुल जड़ व्यक्ति की तरह डेफ एंड डम्ब, ना बोल रहे हैं ना कुछ सुन रहे हैं, अजीब सा व्यवहार है। और तो सभी मंत्रियों ने मंत्रणा की, उन्होंने बोला कि नहीं इसको देना अच्छा नहीं होगा, तो छोटे भाई को जो है राज्य सौंप दिया गया था और वो अपना सुरक्षित पड़े रहे उत्कल जो है। तो जड़ भरत जैसे लोग, ऋषभ देव, भगवान ऋषभ देव हैं, ये उत्कल है। युधिष्ठिर महाराज जब वानप्रस्थ लिया था तो बिल्कुल जड़ व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे थे। वो कोई उनको खोज खबर नहीं थी, बिल्कुल किसी से ना बात कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, एक जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति होता है वैसे वो आचरण कर रहे थे। तो कई भक्त ऐसे भी होते हैं जो हालांकि मौका पड़ने पर, जैसे भगवान ऋषभ देव ने अपने बच्चों को शिक्षा दी थी, जड़ भरत ने महाराज रघुगण को शिक्षा दी थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हैबिट में थे शिक्षा देने के। शिक्षा दिया एक बार बस काम ख़त्म हो गया, आगे बढ़ गए। वो बार बार वो प्रीचिंग मोड के अंदर नहीं थे कि जो भी मिल रहा है, जैसे महाप्रभु तो चेस कर रहे थे, पीछे भाग रहे थे पापियों के, और रुको कृष्ण प्रेम ले लो, रुक जाओ कृष्ण प्रेम ले लो। इनका ऐसा मंतव्य नहीं था। इनको पता था कि भाई अपने आप को सुरक्षित रखो और बिल्कुल एक जड़ व्यक्ति की तरह व्यवहार करो। लेकिन ब्रह्मा जी तो जड़ व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने पहले ही अपनी असमर्थता जता दी कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसको कर नहीं पाऊँगा। जब भगवान अनंत की महिमा का बखान किया जाता है भागवतम 5वें स्कंद के 25वें अध्याय में, उसके 12वें श्लोक में बोला गया है कि भगवान अनंत है, उनकी
शक्ति को कौन आंक सकता है। और ये पूरा ब्रह्मांड जो इतने बड़े बड़े पर्वतों से, समुद्रों से, नदियों से, पेड़ों से और जीवों से भरा पड़ा है, वो उनके हज़ारों जो फन है उनके, उस पे एक एटम की तरह, एक कण की तरह, मस्टर्ड सीड की तरह, एक सरसों के दाने की तरह पड़ा हुआ, उनको पता ही नहीं है कहाँ पे पड़ा हुआ है ये। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में कौन उनको बखान कर सकता है कि पूरा ब्रह्मांड ही कहाँ पे फनों के ऊपर रखा हुआ है, हज़ारों में से किसी एक फन पे रखा हुआ, पता नहीं कहाँ पर है भाई, ढूंढ सकते हो ढूंढ लो। तो कौन वर्णन कर सकता है? क्या कोई है जिसकी हज़ारों जीवाएँ हैं? क्या कोई हज़ारों जीवाओं के साथ भी उनकी महिमा का वर्णन कर सकता है? मतलब कोई भी उनका वर्णन नहीं कर सकता। यही बात चैतन्य महाप्रभु ने भी रूपा गोस्वामी को बोली थी, जब हम कल बात कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा भाई पूरा बताना मुश्किल है, एक बूंद चखा देता हूँ तुम्हें, एक बूंद चखने से तुम्हें पता चल जाएगा ये जो सागर है, जो कृष्ण प्रेम का सागर है, आखिर उसमें जब गोते लगाओगे तो कैसा तुम अनुभव करोगे। एक बूंद दे देता हूँ तुम्हें मैं। जब चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब श्री अद्वैताचार्य की महिमा का बखान कर रहे हैं, तो बखान तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बखान नहीं कर रहे, बखान कर रहे हैं। उन्होंने अद्वैताचार्य जी की महिमा का वर्णन किया, लेकिन साथ में ये भी बोल रहे हैं तुम्हारा महिमा कोटि समुद्र आघात। हे अद्वैताचार्य, आपकी जो महिमा है वो करोड़ों समुद्र से भी ज़्यादा गहरी है। एक समुद्र की गहराई मापना कठिन है। एक बार मैं एक साइंटिफिक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बता रहे थे कि समुद्र का जो गर्भ है उसके अंदर कई ऑयल रिजर्व्स और कई खनिज उसके अंदर मिल सकते हैं। अगर उसके समुद्र की तलहटी को उसको अगर छेद किया जाए तो फिर भाई करते क्यों नहीं? उन्होंने बोला भाई उसको छेद कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारे पास इतनी मशीन्स है, उठा के कर लो। उन्होंने बोला देखो, आप समुद्र के ऊपर सतह पर रहकर आप कितनी भी कोई भी मशीन से आप ड्रिलिंग मशीन तलहटी के तरफ भेजोगे तो उसी प्रकार है जैसे आप एक नूडल से आप ज़मीन में छेद करने की कोशिश कर रहे हो। सबको पता है कि एक नूडल जो है उससे ज़मीन में छेद नहीं हो सकता। उसी तरह से एक समुद्र की गहराई नहीं मापी जा सकती। अगर करोड़ों समुद्र की गहराई इकट्ठी हो गई तो अगाध एक ही की अगाध है, करोड़ों इकट्ठे हो गए तो भला किसमें शक्ति है कि वो उसको माप ले। अद्वैताचार्य ने भगवान को अपने अकेले अपने दम पे गुहार लगा लगा कर उनको इस पृथ्वी पर उनको खींच के ले आए थे वो। और चैतन्य महाप्रभु जब पीट रहे थे उनको, अद्वैताचार्य को शांतिपुर में योग वशिष्ठ का प्रचार करने के लिए, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने बोला था तुम्हारे कहने पे मैं यहाँ आया हूँ और तुम मेरी पीठ में छुरे मार रहे हो, तुम ये भगवान निराकार है करके तुम ये प्रचार कर रहे हो, ये क्या तरीका है तुम्हारा। तो अद्वैताचार्य ने अकेले ही अपने दम पे खींच के ले आए भगवान को यहाँ पर। कौन? कोटि समुद्र अगाध, करोड़ों समुद्र से भी गहरी अद्वैताचार्य जी की महिमा है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं ताहार यत्ता कई, और मैंने उसको मापने की कोशिश की। यत्ता मतलब मेजर, मैंने उसको मापने की कोशिश कर दी। ए बड़ा अपराध, मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं किए बगैर रह भी नहीं पा रहा था। मुझे लोगों को बताना है आपकी महिमा के बारे में। आखिर मैं अगर भक्त आपकी महिमा के बारे में लोगों को नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा। जो मैंने सुन रखा है, जो मैंने रघुनाथ दास गोस्वामी के कंठ में जो
स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने जो रघुनाथ दास गोस्वामी के कंठ में जो चैतन्य लीला रूपी खजाना जो उन्होंने सहेज के रखा था, और जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने गोवर्धन पर जाकर उस खजाने को लुटा रहे थे, वो अब मैंने भी लूट लिया, अब मेरे पास वो खजाना आ गया, अब मैं मतलब किसी को तो दूंगा, मैं क्या करूं, मेरे हाथ बंधे, मैं विवश हूँ। मान लिया बड़ा अपराध, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन बोले बिना रहा भी नहीं जा रहा। लेकिन साथ में ये बात भी है कि पूरी तरह बता नहीं सकता। तो एक दृष्टिकोण कि जो जैसे गूंगा व्यक्ति वो अपनी बात पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ऐसे भगवत प्रेम की जो महिमा है वो कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से उसका वर्णन नहीं कर सकता। ये यहाँ पर जो है भाव निकल के आ रहा है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ऐसा नहीं कि अद्वैताचार्य के बारे में, वो जब नित्यानंद प्रभु के बारे में वर्णन कर रहे थे और मुरारी गुप्त और जितने भी महाप्रभु के जो एसोसिएट्स हैं, पार्षद हैं, सभी के विषय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी के यही विचार हैं। आप चैतन्य चरितामृत उठा कर देख लो, आदि लीला से अंत लीला में जहाँ पर भी वो बात कर रहे हैं, हमेशा यही बात कर रहे हैं कि कैसे वर्णन करूँ, मेरे बस की बात नहीं है वर्णन करना, मैं कैसे वर्णन कर सकता हूँ। हर जगह पे यही बात बार बार दोहरा रहे हैं वो। और जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं तो वहाँ पे कह रहे हैं, आपने करी आस्वादने शिखाइल भक्त गणे, प्रेम चिंता मणिर प्रभु धनी। कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो खुद तो आस्वादन कर ही रहे हैं, खुद आस्वादन कर रहे हैं कृष्ण प्रेम का। और शिखाइल भक्त गणे, और जो उनके डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं चैतन्य महाप्रभु ने उनको भी शिक्षा दी, सनातन गोस्वामी को, रूपा गोस्वामी को, स्वरूप दामोदर गोस्वामी को, और सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय, इन सबको शिक्षा दे रहे थे और आगे वो शिक्षा जा रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी सरीखे भक्तों को। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने जो डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं उनको सिखाया उन्होंने। वो कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है जो प्रेम रूपी चिंतामणि है, उससे वो जो धन है प्रेम रूपी चिंतामणि का, वो चैतन्य महाप्रभु के पास है, इसीलिए धनी है वो। और वो धन उसका वो खुद तो आस्वादन कर ही रहे हैं और लेकिन लुटा भी रहे हैं वो। आगे वो कह रहे हैं, ना ही जाने स्थान यारे तारे कैलादान, महाप्रभु दाता शिरोमणि। कि जो महाप्रभु हैं वो परम दयालु अवतार हैं, परम करुण बहु द्विजन निताय गौर चंद्रा। जो हमारे आचार्य भी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु जैसे जो महा दयालु, जिन्होंने चोर डाकुओं को भी जिन्होंने बांट दिया, स्पेशली नित्यानंद प्रभु ने जगाई मधाई को प्रेम धन बांट दिया। डाकू उनके घर में डाका डालने आए, उन्हीं को पकड़ के भक्ति दे दी और दोनों को एक ही बात बोली थी, देखो तुम्हारे सारे पाप मैं झेल लूँगा, बस प्लीज़ दोबारा पाप मत करना, आप पापों की वृत्ति को छोड़ दो और जोर से गौरांग महाप्रभु का नाम लो। तो नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु स्थान कोई नहीं देख रहे कि ये स्थान उचित है नहीं है, ये पात्रता है इसमें कि नहीं है, बस उन्मत्त व्यक्ति की तरह वो बांटे जा रहे थे जिसका कोई सीमा नहीं है। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं वो दाता शिरोमणि है, कोई मांग भी नहीं रहा फिर भी उठा के बांटे जा रहे हैं, कोई नहीं मांग रहा, भाग रहे हैं लोगों के पीछे, रुक भाई लेता जा, नहीं चाहिए नहीं, तुम्हें दे के रहेंगे। ऐसे दाता शिरोमणि के बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं
ऐ गुप्त भाव सिंधु, ब्रह्मा न पाए एक बिंदु, हे न धन बिलायल संसारे। वो कह रहे हैं कि जब रूपा गोस्वामी को एक्सप्लेन कर रहे थे तो बोल रहे थे देखो तो मैं एक बूंद चखा रहा हूँ। अब कोई बोले कि अरे एक बूंद से क्या होगा, जैसे उदाहरण देते हैं ना कि रेगिस्तान में एक व्यक्ति प्यासा बैठा हुआ है, उसको पानी नहीं मिला, 2-3 दिन हो गए, मरा जा रहा है प्यास से। तो अचानक कोई व्यक्ति आए तो बोले पानी पिएगा? हाँ पीऊँगा, चल आकर के एक बूंद टपका दो। तो एक बूंद से क्या होगा भाई, मुझे तो समुद्र चाहिए पीने के लिए, तो जाके मेरा मन शांत होगा, प्यास बुझेगी। उस समय तो ऐसी भावना होती है। तो एक बूंद से क्या होगा। लेकिन यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि वो जो एक बूंद है वो ब्रह्मा जी तक को जो है वो सुलभ नहीं है, उनको भी प्राप्त नहीं होती। उनको भी वो भी प्रार्थना करते रहते हैं कि कभी मुझे प्राप्त होगी। भगवान का दर्शन भी बड़े मुश्किल से उनको प्राप्त होता है। सभी देवी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी गए थे क्षीर सागर में, भगवान के दर्शन नहीं कर पाए थे। उन्होंने अपनी निवेदन रखा, आवाज़ आ गई, हाँ भैया चलो ठीक है देखता हूँ, वापस जाओ। सारे उठ के वापस आ गए, दर्शन नहीं कर पाए थे वो। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि ये जो गुप्त है, ये जो कॉन्फिडेंशियल है, जो रहस्यमय जो ये भाव, कृष्ण प्रेम रूपी जो भाव है, उसका जो समुद्र है, उसकी जो एक बूंद है, वो तो ब्रह्मा जी भी नहीं चख पाते, और किसी की क्या बात करनी है। लेकिन ब्रह्मा जी भी जिस बूंद को चख नहीं पाते, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे ही लुटा दिया उसको, बिला से बांट दिया पूरे संसार में, स्थान स्थान पात्र को पात्र का विचार किए बिना। इसलिए वो कह रहे हैं आए छे दयालु अवतार, आए छे दाता नहीं यार, गुण के अनारे वर्णे बारे। वो कह रहे हैं कि ऐसे जो दयालु अवतार हैं और ऐसा जो दाता है, ऐसा जो दे रहा है, जो बांट रहा है, ऐसा दाता पूरे संसार में कोई और उनके जैसा, उनकी तुलना में कोई भी और व्यक्ति नहीं मिलेगा। उनके गुणों का वर्णन करने के लिए कौन है समर्थ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं मतलब कोई समर्थ नहीं है। इसी जो मध्य लीला के दूसरे अध्याय में 81वां 82वां श्लोक है, 83वें जो पर्याय है उसमें एक और बड़ी अद्भुत बात कर रहे हैं। बिल्कुल आखिर में बताऊंगा आपको वो बात, अगर आप सुनते रहे तो किसी तरीके से, और वो बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो आराम से देखते हैं, आप सुनते रहते हो नहीं सुनते रहते। क्यों मूक आस्वादन की बात कर रहे हैं, तो एक दृष्टिकोण ये भी है कि जो भक्त है, जो आस्वादन कर लेता है, उसके मन में एक डर बैठ जाता है कि पता नहीं कितनी आयु शेष रह गई है मेरी, पता नहीं मैं वर्णन कर भी पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। इसलिए अगर आप चैतन्य चरिता में देखोगे तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, लेकिन वर्णन करते करते पहले से ही सूत्र रूप में बोल रहे हैं, और सूत्र रूप पहले से ही वर्णन कर रहे हैं। आधी लाइन में महाप्रभु की लीलाएं, नित्यानंद प्रभु की महिमा लीलाएं आधे सूत्र में आधी लाइन में वर्णन किए जा रहे हैं। अरे क्यों कर रहे हो ऐसा, विस्तार से क्यों नहीं कर रहे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं शेष लीलार सूत्रगण कहलो किछु विवरण, यहाँ विस्तारित चित्त हया। कह जो मैं अंत लीलाएं महाप्रभु की मैंने उसका सूत्र रूप में बहुत ही संक्षेप में वर्णन कर दिया है, बहुत ही संक्षेप में मैंने वर्णन कर दिया, आधी लाइन में बात कर दी। और वो कह रहे हैं कि इसको विस्तार से वर्णन, वो जो विस्तार है बाय द वे वो एक बूंद है, वो
एक कन्फ्यूजन मत ले आना कि विस्तार का मतलब विस्तार होगा, सभी वर्णन कर दिया, आगे वो भी क्लैरिफाई कर दूंगा आपको। वो कह रहे हैं कि मैंने सूत्र रूप में वर्णन कर दिया, मेरे विस्तार से वर्णन करने की बहुत मेरी इच्छा है। इहा विस्तारेते चित्त हय थाके यदि आयुशेष विस्तारे लीलाशेष यदि महाप्रभुर कृपा हय। यदि महाप्रभु की कृपा से मुझे स्मरण रहा उनकी लीलाओं का, और यदि महाप्रभु की दया से मेरी अगर आयु शेष रही तो मैं अवश्य इसका विस्तार से वर्णन करूँगा। तो जो भक्त होते हैं उनको ये मन में एक भय रहता है कि मैं कब मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, पता नहीं मैं वर्णन ठीक से कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, इसलिए सूत्र रूप में पहले ही वर्णन कर देते हैं। श्रीला प्रभुपाद भी ऐसे ही कर रहे थे। श्रीला प्रभुपाद ट्रांसलेशन कर रहे थे भागवतम की, और उसको रोक के उन्होंने पहले भागवतम के दशम स्कंद का उन्होंने सूत्र रूप में वर्णन किया जो कृष्णा बुक है। तो कृष्णा बुक चैतन्य महाप्रभु श्रीला प्रभुपाद के भय को व्यक्त कर रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद सोच रहे हैं कि पता नहीं वहाँ तक पहुँचूंगा नहीं पहुँचूंगा, पहले से ही मैं इसको कम से कम सूत्र रूप में लोगों को भगवान कृष्ण की जो मधुर लीलाएं हैं उसका कुछ उनको आस्वादन तो करवा ही दूँ। इसलिए अगर कोई भक्त विशेषकर जो इस्कॉन में जो जुड़े हुए हैं भक्त, अगर वो कृष्णा बुक को अगर उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी है, और अगर जिन्होंने पढ़ी है उन्होंने अगर ध्यान से नहीं पढ़ी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसको। हर एक भक्त को जो भी अपने आप को प्रभुपाद नुगा बोलने की धृष्टता करता है, प्रचंड है, जो जिसके अंदर ये ताकत है बोलने की कि मैं प्रभुपाद का अनुयायी हूँ, उसको उसके ऊपर एक कर्तव्य है उसके ऊपर कि वो जो कृष्णा बुक है उसका नियमित पाठ करे और बहुत ध्यान से उसकी स्टडी करे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जहाँ तक विस्तार की बात है, तो मैंने आपको बोला था विस्तार के बारे में बताऊंगा। तो जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की वृंदावन लीला के बारे में बात कर रहे थे, जब महाप्रभु वृंदावन की यात्रा की थी उन्होंने, तो उसका वर्णन करने के बाद में वो बोल रहे हैं कि वृंदावन गमन प्रभु चरित्र अनंत सहस्र वदन यार नाही पार अंत। कि जो महाप्रभु का जो वृंदावन गमन है, वृंदावन की यात्रा है, और जो उनका अनंत उनका जो चरित्र है महाप्रभु का, वो अगर हजारों शरीर भी अगर किसी के पास हो वो भी उनका अंत नहीं पा सकता, वो भी उनको पूरी तरह से समझ नहीं सकता। ताहा किए कहिते पारे क्षुद्र जीव हैया दिग्दर्शन कैलू मुई सूत्र करिया। और फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं तो क्षुद्र जीव हूँ, मेरे पास तो हजारों बदन नहीं है, इसलिए मैंने केवल दिग्दर्शन, मैंने केवल मुख्य मुख्य बातें ही सांकेतिक रूप में मैंने बता दी हैं संक्षेप के अंदर, इससे ज़्यादा मेरे पास कहने की ताकत नहीं है। और वो कह रहे हैं अलौकिक लीला प्रभुर अलौकिक रीति सुनी लयो भाग्यहीनेर नाहय प्रतीति। और बोला कि जो भगवान की जो लीलाएं हैं महाप्रभु की वो अलौकिक है, उनको समझना कठिन है। तो जो भक्त है उसको जब वो भगवान कृष्ण की लीलाएं पढ़ रहा है और महाप्रभु की लीलाओं का जब वो श्रवण अध्ययन कर रहा है, तो उसको बड़े विनीत भाव से उसका अध्ययन करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने पढ़ लिया तो मैं समझ ही जाऊंगा। पहला जो विचार मन में आना चाहिए कि मेरे में ताकत नहीं है मैं समझ पाऊँ। इस विचार के साथ पढ़ेंगे तो कुछ बात बन सकती है। अंत्य लीला में
कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि महाप्रभु की भगवान कृष्ण की लीलाओं को समझना इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? कि वो कह रहे हैं कि प्रभुर कि जो प्रभुर विरह उन्माद भाव गंभीर बुझिते न पारे के यद्यपि है धीर। अगर कोई धीर व्यक्ति भी है तो वो भी जो है वो चैतन्य महाप्रभु के जो विरह से जनित जो उन्माद है उसको वो पहचान नहीं सकता, उसको वो समझ नहीं सकता कि आखिर हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, वो समझना इम्पॉसिबल है। और वो कह रहे हैं बूझते ना पारी यहाँ वर्णिते के पारे, कि अगर आप समझ नहीं सकते तो वर्णन कैसे करोगे। तो यहाँ पे वही मूक वाली बात आ गई, डफ एंड डम्प व्यक्ति वाली बात आ गई, गूंगा बहरा है। अगर आपके अंदर अगर समझने की ताकत नहीं है तो आप उसका वर्णन आप कैसे कर पाओगे। वर्णन करने के लिए पहले समझना जरूरी है। और वो कह रहे हैं सही बूझे वर्णे चैतन्य शक्ति दे न यारे, और वही वर्णन कर सकता है जिनको स्वयं चैतन्य महाप्रभु शक्ति से आवेशित कर दे। और वो व्यक्ति भी केवल आंशिक रूप से दिग्दर्शन सांकेतिक रूप से ही जो है वो वर्णन कर सकता है। बृहद भागवत में वर्णन है कृष्ण नाम की महिमा का। तो वहाँ पे बोल रहे हैं श्री कृष्ण नामामृतम आत्म हृदयम प्रेमना समास्वादन भंगी पूर्वम यत् सेव्यते जिह्वी कया अविरामम तस्य अतुलम जलपतु को महत्वम। उन्होंने कहा कि जब भगवान कृष्ण के नाम रूपी जो अमृत है, जब जीवा उसका रस का आस्वादन करती है सेवा के माध्यम से रस का आस्वादन करती है तो हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम लोग जब हरे कृष्णा मंत्र का जप करते हैं तो सेवा भाव से करना चाहिए। उन पर स्वामित्व की भावना से हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करना चाहिए। स्वामित्व की भावना कैसे? कि मैं भगवान कृष्ण का जो नाम है मैं उसको अपने दिमाग से निकलने नहीं दूंगा। ये भावना स्वामित्व की भावना है। इस भावना से जप नहीं करना चाहिए। तो सेवा की भावना क्या होती है? सेवा की भावना होती है कि मैं ये जो भगवान के नाम है भगवान को प्रिय है और भगवान ने आज्ञा दी है ये हरि नाम करने की, तो मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए मैं भगवान के नाम सुनाऊंगा। और उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार कोई भी वस्तु है, पहले सूर्य देखेगा तो हम देख सकते हैं, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही रोशनी आती है, सूर्य का प्रकाश आता है, जैसे सूर्य उस वस्तु को देख लेता है वैसे हम में भी देखने की ताकत आ जाती है उस वस्तु को। जिस वस्तु को सूर्य नहीं देखते हम भी उस वस्तु को देख नहीं पाते। उसी प्रकार से जो हरि नाम भगवान नहीं सुन रहे वो हरि नाम हम भी कभी सुन नहीं पाएंगे। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान को सुनाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए हम हरि नाम जो है उसका जप करें। ये नहीं सोचें कि मैं अपने दिमाग से इसको निकलने दे दूँगा। ये भाव हरि नाम को अपने कब्जे में लेने जैसा है। ये विचार उत्तम नहीं है। जो सोच रहे हैं उनको सोचने दो। हरि नाम अगर हम भगवान को सुनाएंगे, अगर भगवान ने सुन लिया तो आप देखना कि आप भी उसको अच्छी तरह से सुन लोगे। तो भगवान का नाम लेते समय भगवान को पिक्चर में से निकाल के भगवान के नाम पर कब्जा करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हमें भगवान को सुनाते समय भगवान के सेवा के रूप में भगवान को नाम सुनाना चाहिए। जैसे
ब्रजवासी हैं 24 घंटे भगवान का गुणगान कर रहे हैं, 24 घंटे गुणगान कर रहे हैं भगवान का। क्यों कर रहे हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और क्योंकि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं इसलिए उनका भी हृदय प्रफुल्लित हो रहा है। ऐसे ही अगर हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए हरि नाम करेंगे तो हमारा हृदय भी स्वतः प्रफुल्लित हो जाएगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है, आता है श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखो ही जीवा दो स्वतः स्फूर्तियता। नहीं, बोला गया है कि जो हम अपने इंद्रियों से मन समेत हम अपने इंद्रियों से भगवान के नाम इत्यादि जो भगवान संबंधी जितनी भी वस्तुएं हैं हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते। सेवन मुख हो ही जीवा दो। लेकिन अगर हम अपनी जीवा से सेवा करने के माध्यम से सेवा में अगर हम लगा देंगे, अगर हम भगवान को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करना शुरू कर देंगे, स्वतः एव स्फूर्तियता, अपने आप स्वतः स्फूर्ति आ जाएगी। हम अपने आप हमारे मन में भगवान का जो नाम है स्वतः स्फूर्त हो जाएगा। हमें अलग से भीषण प्रयास करके उनको याद करने की हमें आवश्यकता नहीं रहेगी। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि अगर अपने जीवा को प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा में लगा दिया तो वो जो रस का आस्वादन होगा उससे जो साधक है, जो नाम लेने वाला है, उसका हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा। और वो कह रहे हैं कि कौन किस में ताकत है, वो जो भगवान कृष्ण के नाम रूपी अमृत है उसकी महिमा का गुणगान करने की किसके अंदर ताकत है? मतलब किसी में ताकत नहीं है। तो एक और कारण आपको बताता हूँ कि प्रेम क्यों जो प्रेम है वो क्यों वर्णित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें इतनी ताकत है, प्रेम के अंदर इतनी ताकत है कि भगवान को ही विवश कर देती है। तो जो प्रेम भगवान को ही विवश कर दे, वो भगवान जिनकी अनंत शेष हजारों मुखों से भगवान की एक दिन के अंदर जो भगवान लीलाएं करते हैं उसका वर्णन नहीं कर पा रहे, हजारों साल हो गए उनको बोलते बोलते, हजारों मुखों से। ऐसे अनंत लीला वाले भगवान जो हैं वो खुद ही वशीभूत हो जाते हैं। तो ऐसा भरत भागवतम के तीसरे खंड के 5वें अध्याय में बताया गया है कि प्रेम उद्रेक परिपाक महिमा केण वर्ण्यताम यह कुर्यात परम ईशम तम सद्भुत बंधुम एवं लौकिकम। कि कौन जो परिपक्व जो प्रेम है, जो शुद्ध विशुद्ध प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, कौन उसकी महिमा का वर्णन कर सकता है जो परम भगवान को विवश कर देता है एक साधारण मित्र के रूप में व्यवहार करने के लिए। उदाहरण पांडवों का हमारे सामने है। हमें पता है कि भगवान कृष्ण पांडवों के लिए एक साधारण राजदूत बन के चले गए थे दुर्योधन और धृतराष्ट्र की सभा में शांति का प्रस्ताव लेकर। कौन विवश कर सकता है? विवश कौन कर सकता है? भगवान का परिपक्व विशुद्ध प्रेम उनको विवश कर सकता है। तो जिसने अनंत महिमा वाले भगवान को विवश कर दिया, ऐसे प्रेम की महिमा का वर्णन करने की ताकत किसमें है? मतलब किसी में वो ताकत नहीं है। और एक और कारण ये भी है कि ब्रह्मा जी भी विचलित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी भी भगवान की लीलाओं को, भगवान के व्यवहार को समझ नहीं पाते। अगर भगवान के भक्तों के व्यवहार को कोई समझ नहीं पाता, यार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझे, यार चित्ते कृष्ण प्रेम करे उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझे। जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम उदित हो गया
उसके वो क्या व्यवहार कर रहा है, क्या आचरण है, क्या बोल रहा है, कोई समझ नहीं सकता। तो जब एक वैष्णव, एक भक्त के व्यवहार को कोई नहीं समझ सकता, तो भगवान के व्यवहार को कैसे समझ लेगा, और भक्त का भगवान के साथ क्या व्यवहार है उसको कैसे समझ लेगा। तो इसलिए भरत भागवतम के इसी अध्याय में, तीसरे खंड के 5वें अध्याय में 124वें श्लोक के अंदर बोला है कि ब्रह्मापि याम वीक्ष्य विलास माधुरीम मुमोहताम वर्णयितुम नूको अर्हति क्वा सात्म वत्सारभक रूप धारिता क्व मुग्धवत तत् सखी वत्स मार्गणम। कह रहे हैं कि कौन उनकी जो ये माधुर्य है, जो आकर्षण है, जो भगवान की लीलाओं का, कौन उसका वर्णन कर सकता है, जिसने ब्रह्मा जी को ही विमोहित कर दिया। और जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान कृष्ण ने पहले तो खुद ही सारे बछड़ों और ग्वाल बालों के अंदर भगवान ने अपना विस्तार कर दिया, और फिर भगवान जो है वो विस्तार कर दिया और भगवान खोज भी रहे हैं अपने मित्रों को, और जो ग्वाल बालों को एक अबोध बच्चे की तरह। कौन इसको समझ सकता है कि जिन्होंने करोड़ों विस्तार कर दिए एक क्षण के अंदर, वो ढूंढ रहे हैं कहाँ गए, अभी तो यहीं पे थे, क्या जवाब दूंगा जाके वापस। ऐसा व्यवहार जो व्यक्ति कर रहा है, कौन समझ पाएगा। ब्रह्मा जी भी पूरी तरह से विचलित हो गए, कंफ्यूज हो गए, भैया हो क्या रहे। और क्यों एक्सप्लेन नहीं कर सकते एक मूक व्यक्ति की तरह, एक गूंगे व्यक्ति की तरह, क्योंकि विरोधाभासों से भरा हुआ है। इतने विरोधाभास हैं भगवान के व्यवहार में, लीलाओं में, तो इसलिए भी जो प्रेम है, जो उन विरोधाभासों का आस्वादन कर रहा है, इसीलिए वर्णन नहीं किया सकता। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो कृष्ण प्रेम है वो कैसे विरोधाभासों से भरा हुआ है। बोल रहे हैं तेषाम तद आसक्तिरपि क्व वाच्या ये नंद गोपस्य कुमारम मेनम प्रेमना विदंतो बहु सेवमानः सदा महार्त्येव नयंति कालम। कहा कि जो ब्रजवासी हैं भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति उनकी कितनी आसक्ति है, कितना प्रेम है उनका, उसका वर्णन भला कौन कर सकता है। प्रेम के वशीभूत होकर वो केवल उनको यही सोच रहे थे, वो केवल यही सोच रहे थे कि ये तो नंदन है, ये तो हमारे राजा महाराज नंद का पुत्र है। और फिर कह रहे हैं कि पूरी तरह से प्रेम में पूरा रसे हुए थे, प्रेम के अंदर पूरी तरह से डूबे हुए थे प्रेम के अंदर। फिर भी उन्होंने अपना सारा समय जो है उन्होंने अत्यधिक दुख के अंदर उन्होंने बताया। स्पेशली जब भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण थे ही गोकुल में, वो गायें चराने के लिए आ रहे हैं, सारे पीछे से परेशान हैं। और फिर जब भगवान चले ही गए ब्रज छोड़कर मथुरा और फिर फाइनली द्वारका, उसके बाद तो उनका विरह का कहना ही क्या। कौन इस बात को समझ सकता है कि पूरी तरह रस में डूबे हुए हैं कृष्ण प्रेम के, और फिर भी इतनी तकलीफ सह रहे हैं। और स्पेशली जब भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा था कि जाओ जाके यार सांत्वना दे आओ, तो वो गोपियों के पास गए थे उनको सांत्वना देने के लिए। तो श्रीमती राधा तो सबको सांत्वना दे रहे थे, तो श्रीमती राधा रानी ने उनको बोला, भाई तू नया आया लगता है, तुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है तू अपनी सांत्वना को उठा जेब में डाल और यहाँ से चलता बन, तेरी यहाँ पर भाई दाल गलने वाली नहीं है, यहाँ कुछ और चल रहा है। हम चाहते ही नहीं कि कृष्ण यहाँ पर आ जाए। ये सुनकर तो उद्धव बिल्कुल पैरों तले जमीन सरक गई। अरे आप सब मरे जा रहे हो और आप नहीं चाह रहे कि कृष्ण यहाँ पर आ जाए। बोल रहे नहीं, हम नहीं चाहते, हम तो कृष्ण के सुख में ही सुखी हैं। अगर कृष्ण यहाँ नहीं आके प्रसन्न है, हमारी उसी में प्रसन्नता है, हम जलते रहेंगे अलग बात है, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो आए।
और लेकिन अगर कृष्ण यहाँ आना चाहते हैं, उनको यहाँ आके सुख मिलेगा, तो भाई उनका स्वागत है, आ जाए, हम कौन सा मना कर रहे हैं। लेकिन तुम ये मत सोचो कि हम उनको विवश कर रहे हैं यहाँ आने के लिए, ऐसा नहीं चल रहा। और उद्धव जी ये सुन के उनके होश उड़ गए थे उद्धव जी के। तब उद्धव जी को समझ में आया था कि भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा था ब्रज में उन पर उपकार करने के लिए नहीं, उद्धव जी पर उपकार करने के लिए, ताकि उद्धव जी जो शुद्ध भक्ति है उसको एक बूंद का उसको चख लें वो। तभी तो उद्धव जी कह रहे हो मुझे घास का तिनका ही बना लो, मैं नहीं जाना चाहता यहाँ से, मुझे प्लीज़ यहाँ पे रहने दो, भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से। ये जो भाव है, ये इतना विरोध चल रहा है, ऊपर से कुछ और चल रहा है, अंदर से कुछ और चल रहा है, और अंदर भी जो चल रहा है उसी के अंदर 1 करोड़ विरोधाभास है। कौन उसको समझने की ताकत रख सकता है? भगवान से इतना प्रेम होता है भक्तों का कि वो विरह को बर्दाश्त नहीं कर पाते, बिल्कुल पागलों की तरह व्यवहार करते हैं। जब नित्यानंद प्रभु जो सन्यासी आया था हड़ाई ओझा को, उन्होंने बोला कि भाई मेरे को दे दो अढ़ाई ओझा, अब कैसे उनको मना करेंगे? अढ़ाई ओझा ने बोला ठीक है भाई आप ले जाओ। जैसे दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को सौंप दिया था भगवान राम को, ऐसे ही हड़ाई पंडित ने उनको सौंप दिया था अपने पुत्र को। और सौंप तो दिया, वहाँ पर चैतन्य भागवत में वर्णन कर रहे हैं, वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, नित्यानंद गेले मात्र हड़ाई पंडित भूमि ते पड़ेला विप्र हैया मूर्छित। दे तो दिया, और जैसे ही नित्यानंद प्रभु चले गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने कि क्या हो रहा है। हाथ पकड़ा, हाथ पकड़े, चल दिए, वो बात खत्म हो गई। तो वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि उन्होंने दे तो दिया, और जैसे ही वो गए वैसे ही हड़ाई पंडित जो है वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। से विलाप क्रंदन करीबा कौन जने विदरे पाषाण काष्ठ ताहार श्रवणे। और जो उन्होंने विलाप किया, जो क्रंदन किया उन्होंने, कौन सुन सकता है? उनका क्रंदन, उनका विलाप सुनकर तो पत्थर और जो लकड़ी है, काष्ठ है, वो भी पिघल जाएगी। ऐसा उन्होंने क्रंदन किया, ऐसा विलाप किया। भक्ति रसे जड़ प्राय हैला विभल। और जो हड़ाई पंडित हैं, नित्यानंद प्रभु के पिता, वो बिल्कुल भक्ति प्रेम के अंदर बिल्कुल जड़ व्यक्ति की तरह निश्चल निष्क्रिय एकदम हो गए थे, एक ही जगह पड़े हुए हैं। लोके भले हाड़ो हो जा हैला पागल। और लोग बोले थे हड़ाई पंडित जो है तो पागल हो गया लगता है, क्या हो गया देखो इसको, ना कुछ कर रहा है ना कुछ। 3 महीने तक एक ही जगह बैठे रहे, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। ऐसी हालत हड़ाई पंडित की हो गई थी। जो नित्यानंद प्रभु ऐसे उनको छोड़कर चले गए। आखिर कैसे कोई छोड़ के जा सकता है? कौन इसका विवरण, कौन इसकी विवेचना कर सकता है? इतना जो प्रेम कर रहे हैं, आखिर कैसे विवेचना करेंगे? कैसे भगवान कपिल देवहूति को, माता देवहूति को छोड़ के चले गए? कैसे भगवान राम अयोध्या छोड़ के चले गए? कैसे भगवान कृष्ण ब्रज छोड़ के चले गए? कौन इसकी विवेचना कर सकता है? किसमें ताकत है ये विवेचना करने की? इसीलिए एक मूक व्यक्ति की तरह, एक गूंगे व्यक्ति की तरह चुपचाप खड़े रहना पड़ता है। अभी एक बात आपको आखिर में जाके बताऊंगा। तो वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? से महिमा भले हेन के आछे प्रचंड। कौन प्रचंड बाहुबली कौन व्यक्ति है जो नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन कर सकता है? ये प्रभु भांगीला गौर सुंदर है दंड। और जिन्होंने नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु का संन्यास दंड तोड़ दिया। आखिर किसमें ताकत है ऐसे नित्यानंद प्रभु का वर्णन करने के लिए, जिनमें ये ताकत है कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का संन्यास दंड तोड़ दिया? ये तो बड़ी अचरज की बात है। और फिर बहस की,
चैतन्य महाप्रभु कह रहा मेरा दंड का है। उन्होंने कहा आपको खुद तो होश है नहीं, उछले धड़ाम से डंडे के ऊपर गिरे, टूट गया, आपको तो कुछ पता नहीं चलता जब आप भावावेश में होते हो, आप मुझसे पूछ रहे हो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भाई मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता, अकेला ही पूरी जाऊंगा। अलारनाथ से अकेले ही चैतन्य महाप्रभु पूरी की ओर चल दिए थे। तभी तो जब वहाँ पे आकर अचेत हो गए थे, कोई भक्त नहीं था, सार्वभौम भट्टाचार्य उनको अपने घर ले गए थे। ऐसे नित्यानंद प्रभु जो चैतन्य महाप्रभु कोई विवश कर देते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिया कटवा से, चैतन्य महाप्रभु का वृंदावन जाऊंगा मैं, और वृंदावन के लिए जा रहे थे। रास्ते में चैतन्य महाप्रभु को तो होश नहीं थी किस दिशा में कहाँ जाना है, जहाँ पर मनाया उठ के चलती है। और नित्यानंद प्रभु ने सोचा किसी से तो रास्ता पूछेंगे, तो आगे कुछ वो चरवाए थे, और नित्यानंद प्रभु ने उनको बोला, बात सुनना, ये व्यक्ति अभी आ रहा है सामने से, सन्यासी, ये तुमसे वृंदावन का रास्ता पूछेगा, तो तुम गंगा का रास्ता दिखा देना। तो उन्होंने कहा ठीक है। वही हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने रास्ता पूछा, अरे वृंदावन कोथा है? उन्होंने कहा ये चले जाओ इस तरफ, वृंदावन कहीं और है। गंगा जी के रास्ते में डाल दिया उनको, और चैतन्य महाप्रभु पहुंच गए थे शांतिपुर अद्वैताचार्य के घर में। किसमें ताकत है जो चैतन्य महाप्रभु के साथ ऐसा व्यवहार कर ले? किसी में ताकत नहीं। इसीलिए तो बोल रहे कौन प्रचंड है व्यक्ति जो नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन कर सकते हैं। और आखिरी बात आपको जो मैं कहा था कि बताऊंगा आपको, आखिरी बात यह है कि अगर वर्णन कर भी दिया किसी ने, अगर किसी ने वर्णन कर भी दिया, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, कई बार कथा नहीं, ये कहने की बातें हैं नहीं। कई बार कथा नहीं, कहिले के ना बुझे, ऐछे चित्र चैतन्य रंग। चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है इतना अद्भुत है, इतना विचित्र है कि कहने की बात नहीं है। लेकिन चलो कह भी दिया तो कौन समझने वाला है इसको? किसी में समझने की ताकत भी तो होनी चाहिए। सही से बुझीते पारे चैतन्य कृपा यारे, है तार दासानुदास संग। वही समझेगा जिस पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई। और चैतन्य महाप्रभु की किस पर कृपा होगी कैसे पता चलेगा किसी व्यक्ति पर महाप्रभु की कृपा हुई है कि नहीं हुई है? ये पता चलेगा ये देखकर कि वो कितना उन्नत वैष्णव का संग कर रहा है। ये अगर किसी ने पता लगा लिया तो कहने का भाव ये है कि अगर महाप्रभु की कृपा प्राप्त करनी है तो वैष्णव का संग करो। जितना अधिक आप वैष्णव का संग करोगे, उन्नत वैष्णव का, आपस में एक घर में बैठ के खिचड़ी मत पकाते रहो। उन्नत वैष्णव का संग करो, गुरु का संग करो, और उनका जितना आप संग करोगे और उनके संग में रह के जितना आप सेवा में संलग्न हो जाओगे, अपने मन के अपने विचारों से बिल्कुल विपरीत जाकर, उतना ही पता चलेगा कि आप पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई है। और वही व्यक्ति समझ पाएगा इसको। तो अगर समझना है तो उस उन्नत अवस्था तक जाना पड़ेगा जो केवल और केवल भक्तों के संग के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। इसीलिए किसी भी कीमत पर भक्तों का संग करना अनिवार्य है। उसके लिए जो कीमत आपको देनी पड़े, पूरा संसार आपसे नाराज़ हो जाए, वो कीमत दे दो। वो कीमत दे के आप महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को समझने की आप योग्यता प्राप्त कर लोगे। और जब आप समझ जाओगे तो आप भी उसका वर्णन नहीं कर पाओगे। और अगर आपने सांकेतिक भाषा में, जैसे एक गूंगा संकेत में कुछ बताएगा, वो बहुत बढ़िया ये वो कुछ बता देगा खाने के बारे में, पूरी तरह से वर्णन करने की ताकत ना तो किसी में थी और ना ही कभी आगे होगी। लेकिन कुछ तो
वर्णन करना ही पड़ेगा। कुछ तो लोगों को वो एक बूंद चखाने की जो ताकत है वो तो लानी पड़ेगी। अगर वो बूंद चखाने की ताकत नहीं लाएंगे तो महाप्रभु की इच्छा कैसे पूरी होगी। ये सारे कार्य होंगे। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, हाय तार दासानुदास संग। वो व्यक्ति जिस पे महाप्रभु की कृपा होगी वो महाप्रभु के दासों का संग प्राप्त कर लेगा और उनके संग में हमेशा रह के उनके अनुगत रह के उनके अनुसार एक कुकुर की तरह, एक कुत्ते की तरह उनके साथ रहकर वो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का आस्वादन करने की पात्रता, योग्यता प्राप्त कर लेगा। इसको